इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। मोहांधिकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से ममे अंतर दीप जला। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदुल हैं, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। मैं साधी और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना है जिसके द्वारा वह मिल। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अभिगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। नमो स्वच श्री जी, नमो स्वच श्री जी, नमो स्वच। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। कोई भी कार्य संपन्न होता है अपनी योग्यता के आधार पर। योग्यता पर के सहयोग से और निखार पा सकता है। ऐसी स्थिति में क्षमताएं कौन सी वस्तुओं में किस प्रकार छुपी हुई रहती है, सोई हुई रहती है, यह ज्ञात हो जाता है। धार्मिक क्षेत्र हो, व्यवहार का अनुष्ठान हो, कोई भी हो, किंतु वह अवश्य उसमें तज्ञ हो जाता है। अभी देख रहे थे
क्या परिवर्तन हुआ देख रहा था। अपने अपने भाल पर पुरुष लोग प्रायः चंदन का लेप करके आए। पहले तो नहीं देखा हमने, अब के बाद देखने को संभव है। महाराज जी को खुश करने के लिए किया। एक हाइकू प्रसंग में देखता हूँ बना है क्या नहीं। वाद्य साथ दे, वाद्य साथ दे, गीत संगीत बने। गीत वाद्य साथ दे, गीत संगीत बने। अब गौर करिए, नाड़ नाचती है। नाड़ पैर नहीं, सामने वाले ने कभी कभी वे गीत गाते हैं। आज उनके लिए सहयोग वाद्य भी साथ दे रहा था, तो यो भी साथ दे रहा था, तो नाड़ भी उसके साथ हिल रही थी। तो नाचने वाला भी चाहिए ना, तो नाड़ तो हो गई नर्तक और गीत हो गए संगीत। वाद्य ने साथ दे दिया। इसमें आप हमारे लिए क्या उपदेश देना चाहते? सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोग लेकर के उसको संगीत का रूप दे दे तो बहुत अच्छा है वही वस्तु। वाद्य वाद्य में है, गीत गीत में है, गायक गायक में है, और उस गायक की नाड़ भी उस लय में अपने आप में विलीन हो रही है। ये निश्चित है, जहाँ पर संगीत आ जाता है सुनने वाले भी सही बात बताओ, है ना। इसी प्रकार सुनाने वाले सुनाए, बजाने वाले बजाए, नाच करने वाले करें, और सामने पूरी सभा उस लगनशीलता में सो जाती है। फिर उनका जगत शून्य हो जाता है और वो शून्य में लीन हो जाते हैं। कार्यकर्ता यदि एक दूसरे के पूरक बन जाए तो यह नाड़ हिलना प्रारंभ हो जाए। फिर आप लोग हमें मनाने की आवश्यकता नहीं। वो सब जब नाड़ भी हिल सकती है तो और किसको हिलाना चाहो बोलो। हाँ, यही एकमात्र उपादान और निमित्त की विशेषता होती है। एक गायक भी इस प्रकार पूरी सभा को तब
उद्वेलित कर देता। उद्वेलित तो शब्द ठीक नहीं लगता, प्रसन्न चित्त वाला बना देता है। यह और कुछ नहीं। चाहे तीर्थंकर हो, चाहे सामान्य कोई केवली हो, चाहे वह रिद्धिधारी मुनि महाराज हो, ये सारे के सारे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब एक मनोज्ञ मुनि महाराज का दर्शन वहां पर सब लोग करते हैं। मनोज्ञ महाराज वो कहलाते हैं मन को बहुत ही झकझोरने वाले। दादाजी बैठे हैं सभा में सभासद सुनने के लिए, और भी कई लोग, पिताजी भी बैठे हैं, माँ भी बैठी है, और भी सब बैठे हैं, और प्राय करके सब लोगों का आकर्षण का केंद्र तीर्थंकर न हो करके उस बाल मुनि के ऊपर पड़ जाती। एक बालक अवस्था खेल कूदने में लगने वाला, बालपने में ज्ञान न लो, और यहाँ पर बालपने में ज्ञान में लो तो पूरा समो शरण आकृष्ट हो जाए। मतलब एक बालक के पास इतनी क्षमता है, अपढ़ को भी पढ़ा देता है, और पढ़ा लिखा जो अभिमान में चूर चूर हो रहा उसको भी एक विशेष रूप से उपदेश देता है। बिना मुख खोले उनकी मुद्रा ही एक प्रकार से सबको आनंद में डाल देती है। इसलिए आप लोगों को योग्यता क्या है ये निमित्त के माध्यम से विकसित होते हुए देख सकते हैं। हमें पैरों में भी गति आती है, ये तो पुरानी हो गई, लेकिन नाड़ नाचती हुई कहीं देखते हैं तो वहाँ पर सोचना पड़ता है कि वस्तुतः है भिन्न भिन्न पदार्थों की संयोजना से भिन्न भिन्न व्यक्तियों के सहयोग से बहुत ही बड़े बड़े कार्य हो सकते होते हैं। इतना ही कहना है कि नाड़ तभी हिलते नाचती है जब वह वाद्य भी साथ देता है। वाद्य साथ देता है तो वाद्य का अर्थ तो आप जानते हैं, जो वादन के भीतर से स्वर उभरते हैं। इसलिए आप लोगों को अपनी योग्यता का भी एक बार प्रयोग करके देख लेना चाहिए। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, आपके करने से नहीं हो सकता तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी कुछ कह रहे हैं तो मैं तो उसको मानूंगा, ये योग्यता होते हुए भी छुपाने की योग्यता है तो योग्यता। हमें कुछ नहीं आउट है महाराज, ये बुंदेलखंड हमें बस सिखाओ। हम भी कई वर्ष बुंदेलखंड में नहीं, हम चूंकि आप लोगों के चाल वगैरह देख करके सीख चुके हैं। हाँ, छत्तीसगढ़िया। अच्छा,
सबसे घटिया। हाँ, 3-3, 4-4 चातुर्मास होने के उपरांत यहाँ पर आना जाना जैसे रेलगाड़ी एक स्टेशन पर बार बार आती। एक साल में 3 आगवानी। हाँ, लेकिन लोग कह रहे हैं यहाँ तो महाराज जी बहुत समय दे रहे। ट्रेन समय देती नहीं है, वह आती है और लेकिन देखती है वह ट्रेन कौन कितना इसका उपयोग कर रहा है। अब देखो ये ऊपर ऊपर है, क्या भीतर से उसका कोई संबंध जुड़ा हुआ है? ये देखने के लिए भी दुनिया सुनते हैं लालायित है। अब की बार जब गए इस रोड से और परिक्रमा पूरी करके यहाँ आए हैं, वंदना पूर्ण तब मानी जाती। कुछ भी नहीं है, आप मानो परिक्रमा भी नहीं है, यूं यूं हाथ कर दो, ये परिक्रमा हो गई। हम तो अपने सिद्ध परमेश्वरों को, पंच परमेश्वरों को इस हाथ के माध्यम से परिक्रमा करके वंदना कर रहे हैं, किंतु वह आप लोगों के सामने देखने में आ रहा है। यही देखना चाहता हूँ, ये परिक्रमा का क्रम आपका भी पूर्ण हो जाए, ताकि लोग इसका उपयोग पूर्ण कर सके। बीच में देखा यहाँ पर दान कैसे घोषित की जाती है और तिलदाना में कैसा दिया जाता है। फिर इसके उपरांत मालवी नगर में तो देखा, हाँ, तो वहाँ उसको देख करके कई लोग, वहीं के लोग विस्मित हो गए कि ऐसा भी हो सकता है। तो हमने कहा पहले से कह देते तो कितना अच्छा हो जाता, आज तक वह कहीं का कहाँ पहुंच जाता। केवल एक दिन एक आहार दिया और उसी में सब कुछ हो गया। और सब लोगों ने कहा कि भैया वस्तुतः है मालवीय नगर में माल है। यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी रह चुकी है, मध्य प्रदेश की। छत्तीसगढ़ के आप बने पहले भी यहाँ यही बात है। इतिहास पढ़ने का लाभ यही होता है। और ये भी ध्यान रखो, संभव है जहाँ तक स्मरण है, उस राजधानी में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जैन बने थे। प्रकाशन सेठी नहीं, वो तो केंद्र में थी। जहाँ तक विस्मरण हो सकता है, मिश्री लाल जी गंगवाल जिसको बोलते, किसी एक को भी मालूम नहीं है, पढ़े नहीं। अच्छा, इतिहास पढ़ा करो। मिश्री लाल गंगवाल, और हमें 2-3 बार आए नैनागिरी, कुंडलपुर इत्यादि में, महाराज आपको इंदौर भी आना, इंदौर भी आना। देखो
नहीं वो तो नहीं, वो तो नागपुर में एक प्रकार से राजधानी थी मध्य भारत के। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की जब विभाजन रेखा हो गई तो उस समय यह सर्वप्रथम ये बना, फिर इसके उपरांत और उसके रूप बने हैं, ऐसा मुझे स्मरण में आता चर्चा के विषय में। तो इसी प्रकार हमें एक निमित्त के माध्यम से कि सोचा हमारा इतना कार्य बन नहीं पाएगा, जब भैया पूर्वजों ने यहाँ पर स्थान नियुक्त करके इसका काम किया है, इससे लाभ लिया है, अब आपकी आबादी बढ़ गई है तो अब आप देख लो, महाराज आप आशीर्वाद दे दो तो हम करने के लिए तैयार हैं। हमारा आशीर्वाद पहले भी था, अभी भी है, आगे भी मांगोगे तो ग्राहक को अपना दिखाना तो आवश्यक है, हम दिखा देते हैं। जिसको खरीदो तो खरीदो, नहीं है तो नहीं। तो अब वह उठता हुआ ऐसा हुआ कि लोगों को लगा ये तो बहुत अद्भुत हो गया। ये यूँ वहाँ से कैसा करके यहाँ पर भी वहाँ के कुछ कार्य करता है। महाराज हम भी यही चाहते हैं, हमारे लिए कुछ नया पुराना हो जाए। तो देख बता, अब हम एक आध दिन मिल जाए तो हम देख लेते। उन्होंने भी सोचा तिलदाना जैसे हमें भी बना करके दे दो। और जब आपका तिलदाना बराबर यदि है तो हमें बता दो। हाँ, न्योरा है, उसी को तिलदाना बोलते। हाँ, न्योरा। तो हमारे लिए इससे ऊपर जाने की हिम्मत नहीं है, तो तिलदाना को देख लो। आप लोग जो है ना चने के दाना के बराबर होकर के तिलदाने से तुलना करना चाह रहे हो, तो हम तो ऐसा नहीं मानेंगे। कुवत है, निमित्त में क्षमता है, बैठा हूँ देख लो कितना। हम तो इतने में करना चाहते, करने का भाव है क्या नहीं। दान दाता ले लेंगे तो दान तो लेने की हिम्मत तो है क्या नहीं। एक से एक बढ़ कर के वहाँ पर भी इस प्रकार राजनांदगांव, हाँ, तो उनका नाम के अनुसार तो करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये गांव तो है लेकिन राजाओं का है। अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। इस साल कुछ ऐसी बातें व्यवहार में भले ही कहें, फिर भी उसके पीछे कुछ निश्चय का पुट भी हो सकता है। व्यवहार अकेला कभी व्यवहार नहीं कहलाता है, किंतु व्यवहार तब होता है जब निश्चित हम कर लेते हैं किसी कार्य को करने के लिए। तो उसका नवनीत का मान लो लक्ष्य लेकर के आपने ये कार्य प्रारंभ किया तो व्यवहार आएगा। मिर्ची ले आओ और दूध ले आओ और उसमें जामुन का पुट दो, फिर इसके उपरांत उसको दूध को जमाओ। अब दूध कहता मैं दूध नहीं हूँ, मैं जम चुका हूँ।
अब जम करके आप अपना काम करो, नहीं तो पीछे रह जाओगे। फिर तो दही खाना पड़ेगा, दूध तो चला ही गया। जल्दी जल्दी करो और अपने दम को लगाओ, हाँपो नहीं, कुछ हाँपो। जब भागते समय हाँपी आ जाती है तो धीरे धीरे गति में थोड़े समय के लिए मंदी आती है, पुनः गति दिन द्विगुनी। बोलो, तो आवाज़ क्यों नहीं आ रही? पदयात्री है, पदयात्री तो है, लेकिन आजकल रात में भी चलते कई लोग। बहुत अच्छा है, पैदल आए हो और 60 साल से आ रहे हैं बताते हैं, और हम 50 साल से आ रहे हैं पैदल। बोलो, अब उतना तो हम छोड़ देते। अब आप ही बोलो, भगवान कैसे नहीं मिलते, हम देखना है अपने को। हमें तो ये बताया गया है कि माता पिता रहते हैं तो संतान का पालन पोषण होता है। अब हमें पैदल यात्रा करने के लिए संकल्प दे देते हो जीवन पर्यंत, बल्कि यूँ कहना चाहिए जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक तो अपने आप ही ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। और सब गतियाँ तो ठंडी पड़ जाएगी, एक समय में 7 राज्यों का गमन हो जाएगा। संदेह न करो, वही प्रीति को मत लो, किंतु रात दिन वही एकमात्र धुन हो। चल कर के आए हो, बहुत अच्छा किया। इसी प्रकार मैं चाहता हूँ इन लोगों की पैदल यात्रा हमेशा हमेशा के लिए हो भगवान। और क्या चाहते? ये जनसंघ नहीं है, ये जिनसंघ है, ध्यान रखो। तभी अवश्य एक प्रकार से रास्ता खुल जाता है। हम लोगों ने मुंह के और अंतराय कर्मों के ऐसे ताला लगा रखे हैं, अपने ही हाथ से लगाते ही जा रहे हैं, और दूसरे आ जाए और खुल जाए। जैसे ही आपने ताला लगाया वैसे ही आपको खोलना पड़ेगा। और ये जब तक संकल्प पूर्ण नहीं होगा मन वचन काय से, मोक्ष मार्ग पर आप कदम रख नहीं सकोगे। ध्यान रखो, मोक्ष मार्ग को कोई भी ताला नहीं लगाया जाता है और वह रात दिन चलता रहता है। महाराज, रात दिन चलने की कैसी बात कर रहे हो आप? बिल्कुल, हमारा मार्ग चलना प्रारंभ हुआ है तो रात में भी नहीं रुका और दिन में भी नहीं रुका। वहाँ साफ साफ रखा जाता है और उसके ऊपर विश्वास इसलिए है, जब दीक्षित हो गए उस दिन भगवान आपने तो दीक्षा दे दी और वो आप चले जाएंगे। कैसा होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। भारत लंबा चौड़ा है, भरत चक्रवर्ती ने पाला है इसको। और आज ऐसा युग है, आप लोग नए युग में आ गए हो
इंडिया चली गई, भारत लौट आ गया। अब आप लोग भारतीय कहलाएंगे, भूल करके भी इंडिया का नाम नहीं लेना। अब देखना है कि इस भारत में करोड़ों करोड़ों ऐसे विभूतियाँ साधना करके अनंत काल के लिए इनके ताला खुल गए हैं। उसी का अनुकरण यदि हम भी करेंगे, हमारे ताले तो चुटकी बजाते एक अंतर मुहूर्त में खुलेंगे, जान रखो। हाँ, चाहे वो अलीगढ़ का भी क्यों न ताला हो। उसको निश्चित रूप से खोलने की चाबी यहाँ मिल चुकी है। अब उसको लगाना है, सब लग जाएगा। वह निश्चित है कि व्यवहार ऐसा हम करें, निश्चय को तो सामने सामने आकर के स्वागत करना होगा। समुद्घात किया जाता है, लेकिन मूल शरीर मछंडीय कहा जाता है। अपने शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों को बाहर निकाल देते हैं। केवली भगवान भी अंतर मुहूर्त के लिए समुद्घात कर लेते हैं, और सारे के सारे पुराने जो ताले लगे हैं वह एक अंतर मुहूर्त में आयु कर्म के बराबर हो ही जाते हैं। वो कोई भी इसको रोक नहीं सकता, और वो एक समय में चले जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ऐसा यह मोक्ष मार्ग है। इसलिए इसमें और किसी ने ताला नहीं लगाया, किंतु वह ताला हमने लगाया, और अनंत काल से उसको खोलने की बात नहीं की, किंतु वह तो जंग खाने के हो गया है। अब वह निश्चित रूप से ताला अपने एक बार यूं कर दो तो पूरा का पूरा खुल जाएगा। उमा स्वामी महाराज और मानतुंग महाराज, देखो इनकी कथा और उनकी भक्तामृत जी पढ़ो तो कैसे भिन्न भिन्न उन श्लोकों में वह मुक्ति की बात चलती रहती है। शरीर की ओर भी देखो तो वह शरीर भी चमत्कृत कर देता है सब लोगों को कि हमारा भी खाया पिया शरीर है, लेकिन हमेशा हमेशा रोता रहता है। भगवान आपने कौन सी डाइट दी, कौन सा ऐसा आहार दिया आपने? नहीं, हमने तो इस शरीर को डांटा है, इनको ज़्यादा नहीं देते, ज़्यादा देने से ही गड़बड़ होता है। वेतन दो, बढ़ाओ, लेकिन इतना मत बढ़ाओ वह नींद लेने लग जाए। ध्यान रखो, रात और दिन। इसलिए चिंता मत करो, चिंता मत करो, बाकी सब ठीक है, विश्वास है, लेकिन दीर्घ जीवन में कैसे काम करेंगे? तो सुनो, माता पिताओं के माध्यम से संतान का पालन पोषण होता है, तो बड़े होने के उपरांत वे यह जीवन के अंतिम क्षण तक अष्ट प्रवचन मातृका हम लोगों के लिए मिल चुके हैं। एक के लिए, एक के लिए, सबके लिए 8 माताएं रात दिन स्वयं नहीं सोती और आपको सुला करके असंख्यात गुणी निर्जरा भी कराती है। ये रुका हुआ नहीं है, यह एक प्रकार से हम लोगों का सौभाग्य है। उसी प्रकार अभी इधर से भी कई लोग 1500 400-500 किलोमीटर तो होता ही होगा। इस पूरे इंटीरियर में आने में बहुत सारी गाड़ी बदलनी पड़ती।
अरे हमारी गाड़ी में बैठते सीधे आ जाते। हाँ? सारे मार्ग यूं यूं हो करके चलते, तो ऊपर के मार्ग तो अनुश्रेणी गति, कोई बनाने की आवश्यकता नहीं। न सीमेंट लगी है, न चूना लगा है, न ही ईंटें लगी है, न पत्थर लगा है, कोई भी नहीं। और किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं। दिशाओं का ज्ञान रहे, रात दिन 1 घंटे में कितने 400-500 किलोमीटर तो मामूली चीज है। धूमधाम आनंद धाम, कहीं सुना आपने ऐसा नाम? हमेशा धूमधाम और आनंद धाम। ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है कह रहे, बहुत आनंद और आएगा। और अपने आप ही घर गृहस्थी धीरे धीरे वहाँ क्या हो जाएंगे, कमज़ोर होती चली जाएगी। और मोक्ष मार्ग बढ़ता, आगे बढ़ते जाए, बढ़ते ही रहे। ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और हमारे पास भी अपने स्वार्थ है, उस स्वार्थ को हम आप लोगों से क्या पूर्ण कर सकते? हम तो भगवान से ही पूछते हैं, वायदा किया आपने, नहीं समझे? वायदा किया है आपने, एक बार संकल्प तो ले ले। तो हम तो बिल्कुल संकल्पित है। उस वायदा की तिथि को भी हम याद रखते हैं। प्रभु आपको भी याद रखना है। और निश्चित रूप से जल्दी जल्दी वह साक्षात मोक्ष मार्ग मुक्ति तक जा कर के रुके, यही भावना है। ये हाँ कोई हाँ कि अभी नहीं, हम तो इतना ही कह सकते हैं कि किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। यदि हम दृढ़ संकल्पित हैं, हमारा रात दिन यह काम होता रहेगा। मत दिलाओ, मत दिलाओ, विश्वास लौट आता है। क्या होगा था? व्यवहार से। हम ऐसा व्यवहार रखते हैं, उसमें किसी को संदेह करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और आप शपथ मत लो, क्योंकि आप शपथ ले चुके हो, इसलिए रात दिन आप चलते रहेंगे। व्यवहार वह है, एक दिन निश्चित मुक्ति मिलेगी। इसलिए मत दिलाओ, विश्वास लौट आता है व्यवहार से। व्यवहार ऐसा बनाओ, निश्चय को तो आना ही पड़ेगा और वह स्वागतम स्वागतम करेगा। व्यवहार का ध्यान रखो, वहाँ पर मुक्ति लक्ष्मी भी खड़ी है और वह निश्चित है। यह उसी के लिए खड़ी है जिसके पास अष्ट प्रवचन मातृकाओं के द्वारा मोक्ष मार्ग रात दिन पल रहा है। ऐसी छाव में ही भगवान हमारा यह शेष जीवन संयम में बना रहे और आपको सानिध्य हमेशा हमेशा मिलता रहेगा। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद।